अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। 23 सितंबर को शपथ ग्रहण के साथ ही देश को पहला कम्युनिस्ट राष्ट्रपति मिला। दिहाड़ी मजदूर के बेटे अनुरा ने दशकों से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार का सफाया कर दिया। कौन है अनुरा कुमार दिसानायके? श्रीलंका के राजपक्षे परिवार को कैसे हराया और भारत को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में देखिए। दरअसल कभी हथियारबंद आंदोलन में शामिल रहे अनुरा की पार्टी का स्टैंड इतिहास में भारत विरोधी रहा है। चीन की ओर झुकाव के बावजूद दिसानायके ने भारत के साथ जोड़ने और दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की इच्छा जाहिर की है। श्रीलंका में दिसानायके AKD नाम से मशहूर हैं। श्रीलंका में पदभार संभालने के बाद अपने संबोधन में दिसानायके ने कहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं श्रीलंका का एक आम नागरिक हूँ। मुझ में काबिलियत और कमियां दोनों ही हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो मैं जानता हूँ और कुछ के बारे में मैं नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि मैं राष्ट्रपति के रूप में एक यात्रा में अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना चाहता हूँ और अधिक ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ। वहीं मोनोकल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि श्रीलंका दुनिया में चल रही दबदबे की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा ना तो हम दबदबे की होड़ में शामिल होंगे और ना ही होड़ में शामिल किसी देश का साथ देंगे। दोनों देश यानी भारत और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी होगी। दरअसल दिसानायके वामपंथी विचारधारा के हैं। इसके अलावा वे भारत के आलोचक भी रह चुके हैं। ऐसे में श्रीलंका में दिसानायके की जीतने पर आशंकाएं जताई जा रही थी कि वे वैश्विक मुद्दों पर भारत की बजाय चीन का समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया कि उनकी विदेश नीति किसी एक देश को समर्थन करने वाली नहीं होगी। बता दें कि उत्तर मध्य प्रांत के थोम्बुतेगामा से आने वाले अनुरा ने कोलंबो की किलानिया यूनिवर्सिटी से विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। वे 1987 में JVP में शामिल हुए जब भारत विरोधी विद्रोह चरम पर था। पार्टी ने 2 खूनी विद्रोह का नेतृत्व किया। 2014 में अनुरा पार्टी के प्रमुख बने। 2019 में JVP का नाम NPP हो गया। अनुरा फरवरी 2024 भारत सरकार के न्योते पर दिल्ली आए। उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। मीटिंग में अनुराग ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने पर चर्चा की। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार रहेगा। भारत से लौटने के बाद अनुरा ने जोर देकर कहा था कि भारत के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग्स में ये मतलब ना निकाला जाए कि हमारी पार्टी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पॉलिसी में कोई बदलाव आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में हम भारत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम देश में बदलाव लाने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम एक अलग थलग देश के तौर पर नहीं रह सकते। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब आखिर में बात चुनाव की करें तो श्रीलंका में चुनाव आयोग ने रविवार को मतगणना के बाद राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके की जीत की घोषणा की। श्रीलंका में भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति को बदलने के अभियान के साथ उतरे दिसानायके को देश के युवाओं का भरपूर सहयोग मिला। यही वजह रही कि उन्होंने श्रीलंकाई राजनीति के धुरंधरों को हराकर राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की।